फाउंडेशन कुछ देर लगाने के बाद ऑरेंज लगने लगता है या फिर थोड़ा सा डार्क लगने लगता है. We all have been there, we all have seen that, and it is not a good sight to look at. So in today's video, I'm going to tell you what are the reasons behind this whole thing and what are the different steps that you can use to kind of prevent your foundation from turning orangey or darker after a couple of hours. Are you ready for that? Are you ready? Okay, so this process is actually a chemical process which is called oxidization and मैं इसको हमेशा एप्पल के एग्जाम्पल से रिलेट करती हूँ. So जब भी हम एप्पल को काटते हैं, so after couple of minutes only we start seeing that एप्पल जब वो रस्ट होना शुरू हो जाता है, उस पर वो ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाता है, उसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं. तो होता है कि जब एप्पल एक्चुअली जो इनसाइड जो होता है एप्पल का, व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, सो काइंड ऑफ दिस प्रोसेस स्टार्ट्स and hence our apple starts turning brownish in color or darker in color. So this is the exact thing which happens with our foundation. So इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, but number one, हमारे foundation की जो formulation है या फिर उसमें कुछ ingredients ऐसे हैं या फिर उसके कुछ pigments इतने strong है कि जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ टर्निंग डार्कर और ऑरेंजिश इन कलर आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स सम टाइम और आफ्टर कपल ऑफ आवर्स. इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी फाउंडेशन की जो बॉटल भी होती है उसको हमेशा बंद करके रखो व्हेनेवर वी आर टेकिंग आउट द प्रोडक्ट एंड वी कीप इट समटाइम्स ओपन. तो आप देखोगे कुछ 2-3 हफ्तों के बाद या महीने के बाद आपका फाउंडेशन ओरिजिनल शेड से भी डार्क होना शुरू हो जाता है. दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि फाउंडेशन की जो कैप है इसको हमेशा बंद करके रखो. द मोमेंट यू टेक आउट योर फाउंडेशन 1 pump और 2 pump, उसके बाद मेक श्योर यू आर क्लोजिंग द लिड. सो बेसिकली सारे फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज नहीं होते, कुछ फाउंडेशंस होते हैं, कुछ फाउंडेशंस नहीं होते. एंड कभी कभी व्हेन वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स वी से हैव यू यूज्ड दैट फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड ऑन मी, डिड इट ऑक्सीडाइज ऑन यू. एंड वो चीज़ उन पे नहीं होती बट आप पे हो रही होती है या फिर कभी कभी दोनों पे हो रही होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट येस, फाउंडेशन फॉर्मुलेशन डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाउंडेशन ऑक्सीडाइजेशन. की फाउंडेशन का जो फॉर्मूला है, जो यूनिक फॉर्मूला होता है हर एक फाउंडेशन, वो ही ऐसा है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया एंड उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. सो दैट इज द फर्स्ट रीजन. रीजन नंबर 2, व्हेन योर स्किन्स natural oils they come in contact with the foundation and वो mix होके उसको oxidize करते हैं. So it is very important to understand कि जो oil होता है, चाहे आपकी skin से naturally निकल रहा हो, especially if you have oily skin or if you have combination skin, तो जब वो फाउंडेशन से मर्ज होता है, जब आप फाउंडेशन डायरेक्टली अपनी बेयर स्किन पे लगाते हो, इवन आफ्टर योर मॉइस्चराइजर या कुछ भी, तो उसमें ऑक्सीडाइज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. एक रीज़न ये होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है एंड इफ़ योर स्किन काइंड ऑफ सिक्रीट्स अ लॉट ऑफ ऑयल थ्रू आउट द डे, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होएगा. सेकेंड चीज़, अगर आपके स्किन के नेचुरल ऑयल्स इतने ज़्यादा नहीं भी निकलते हैं बट यू आर वेरी हैवी ऑन ऑयल्स, समटाइम्स आई पर्सनली आई लव ऑयल्स, मैं ऑयल्स बहुत लगाती हूँ अपने फेस पे बिकॉज इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड व्हाट आई जस्ट लव ऑयल्स एंड देयर इफेक्ट. तो जब हम एक्सटर्नल कभी कभी ऑयल्स लगाते हैं और अपने फेस पे लगाते हैं, हमने एकदम से बहुत सारा ऑयल लगाया, हमने फाउंडेशन लगा दिया, then also that is a problem because या तो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स मर्ज होके फाउंडेशन से उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या फिर जो आपने एक्सटर्नली जो ऑयल लगाया है वो भी मर्ज होके फाउंडेशन के साथ आपके फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज कर सकता है. सो दैट इज द सेकेंड रीजन. Third reason is the heat factor, which is a very very common reason and I think lot of us tend to ignore या फिर हमें पता ही नहीं होता. So heat again, it can be the heat from your skin. कभी कभी weather ऐसा होता है कि हमारी स्किन से कभी कभी बोलते हैं ना सेक निकल रहा है, तो if your skin is very warm, if your temperature of your face or your skin is जनरली लाइक कि आपकी स्किन बहुत वार्म रहती है तो वो फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज काफ़ी कर सकती है. या फिर फॉर एग्जांपल हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप हॉट शावर के बाद लेकर आते हो स्पेशली, उसके बाद गिव सम टाइम फॉर योर मेकअप, डू योर स्किन केयर मे बी और डू योर हेयर मे बी फर्स्ट, बट डू नॉट जंप ऑन टू योर मेकअप रूटीन एकदम से. लेट योर स्किन काइंड ऑफ कूल डाउन, काम डाउन एंड जब स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब आप अपना मेकअप शुरू करो. या फिर दूसरा रीज़न इज़ वेदर. अगर वेदर बहुत गर्मी वाला है, लाइक समर्स चल रही है, एक्सट्रीम समर्स, एंड आप किसी हॉट सिटी या हॉट कंट्री में हो ऑलरेडी, लाइक इट्स जस्ट टू मच हीट एवरीवेयर, then it can also lead to oxidization of your foundation. So heat is another reason. Okay, so now let's talk about what are the different
measures or tips or techniques which we can use in our makeup routine to kind of prevent our foundation from oxidization. तो basically foundation हमारी skin पे ये हमारी skin है, ये foundation लगता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन और एयर होती है. सो इस केस में हमें एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना है कि हमें बैरियर्स क्रिएट करने हैं अपनी स्किन और फाउंडेशन के बीच में, और जब हमारा फाउंडेशन लग जाए उसके बाद फाउंडेशन और हमारी ये ऑक्सीजन एयर के बीच में 100% कुछ नहीं क्रिएट होता, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट लाइक 80% एटलीस्ट हो जाए तो हमारा काम काफ़ी बन सकता है. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ टू यूज़ a mattifying और a silicon based primer. So अगर आप पे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, सो मोस्ट प्रॉबेबली आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन होगी. मोस्टली उन स्किन टाइप्स पे ज़्यादा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है. आई एम नॉट सेइंग कि ड्राई या फिर नॉर्मल स्किन पे नहीं होता, बट जनरली उन स्किन पे ज़्यादा होता है. बट इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्किन, योर ओन स्किन्स ऑयल स्पेशली, तो मैटिफाइंग प्राइमर एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर कैन बी रियली यूजफुल. ऑन द अदर हैंड मैं इस चीज़ को रोज़ लगाने के लिए भी सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज एट द एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स कैन काइंड ऑफ क्लॉग एंड ब्लॉक योर पोर्स, विच इज़ नॉट अ गुड thing for a long run, okay? But occasionally, yes, why not? So that is one thing which you can do, because जब आप अपना स्किन केयर करते हो या फिर आप जो भी लगा रहे हो, CTM रूटीन है आपका, सीरम्स है, ऑयल्स है, whatever you're using, उसके बाद जब आप एक प्राइमर की लेयर लगाओगे, so it will kind of act as a barrier between your skin and your makeup, जो भी आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो. So that can be one step. Second step is to use blotting sheets, you know, whenever possible. So blotting sheets क्या होती है, I think अगर आपको नहीं पता तो आई विल शो यू. तो ब्लॉटिंग शीट्स ऐसी आती है, आप नायका से भी ऑर्डर कर सकते हो. बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो ब्लॉटिंग शीट्स करती हैं, अमेजोन पे भी मिलती हैं. मेरे को जितने लिंक्स मिलेंगे आई विल ड्रॉप इन दी कैप्शन वाले एरिया में. सो ब्लॉटिंग शीट्स कुछ ऐसी होती है. सो इट्स अ वेरी सिंपल वे आप इसको यूज़ कैसे करते हो. लाइक आई एम टेकिंग आउट वन ब्लॉटिंग शीट. सो इसका काम क्या होता है, जितना भी आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल होता है या फिर मॉइस्चर होता है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट विल एब्जॉर्ब इट. आई एम नॉट सेइंग ओवर डू इट, बट आपकी स्किन अगर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एंड यू नो दैट या मेरा टी जोन तो ऑयली हो ही जाता है. सो इट्स अ गुड यू नो thing to kind of blot your skin as you go. So I'm not saying कि like मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, बट अभी इतना कुछ नहीं आ रहा. So you will kind of see the oil which was accumulated here kind of transferring here. स्पेशली अगर आपके मेकअप को काफ़ी टाइम हो जाता है, तब अगर आप बाहर हो, स्वेट आ रहा है, तब भी ब्लॉटिंग शीट्स बहुत होती है एंड सब इसको बहुत हल्के में लेते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू कीप इवन फॉर योर पर्सनल यूज़, नॉट जस्ट ऑक्सीडाइजेशन के लिए. सो कीप ब्लॉटिंग शीट्स हैंडी. इससे क्या होगा कि अगर आपने प्राइमर लगाया है या जो भी चीज़ है, एटलीस्ट यू हैव an external help, you know, from a blotting paper, कि वो excess oils जो है, जो secrete हुए हैं, वो उसको absorb कर लेंगे and foundation शायद oxidize नहीं होगा. Third step is to use a translucent powder to set your makeup. I know this is a very common thing, क्योंकि अगर आप मेकअप आप बेस लगा रहे हो अपनी स्किन पे, कंसीलर लगाओगे तो आप उसको ऑब्वियसली सेट करोगे, राइट, विच ऑल ऑफ अस डू. बट समटाइम्स वी आर नॉट वेरी यू नो यूज टू, लाइक आई पर्सनली माई सेल्फ, यू नो, स्पेशली विंटर्स में. अभी तो खैर मास्क लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज आई पर्सनली डोंट प्रेफर सेटिंग माई इंटायर फेस विद ट्रांसलूसेंट पाउडर, लाइक माई चिन और माई फोरहेड. ये सब एरिया जो मुझे पता है कि आई वुडंट नीड यू नो एनी काइंड ऑफ पाउडर देयर, except for my under eyes, or at least this region I would mostly, you know, kind of set with powder. I'm not talking about the mask era, उसको हम साइड पे रखते हैं. मास्क के साथ you have to. So that can be one reason. If you think your foundation oxidize a lot, if your skin has a tendency to kind of make your foundation oxidize, then you have to make sure कि आप अपनी स्किन को अच्छे से पूरे फेस को ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करो. Why? Because translucent powder will again act as a barrier between your foundation and the oxygen, the air. Like I said that this is the skin, this is the foundation, and now this is the oxygen. तो हमें इसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करना है एंड इसके बीच में भी बैरियर्स क्रिएट करने हैं, as much barriers as we can. So translucent powder will be a barrier between your foundation and the oxygen. Next step, use a sheer coverage foundation or a BB cream or CC cream if you face like heavy oxidization problem, especially अगर आप regular use की बात कर रहे हो. I do understand this is your personal choice. किसी किसी को coverage चाहिए होती है, किसी किसी को नहीं चाहिए होती. So it depends on your personal style, your taste, how much coverage you actually want, you know, or you need. It depends on you. But
ट्राई दैट, बिकॉज होता है क्या है कि जो BB क्रीम्स और CC क्रीम्स होते हैं, फिर शेयर कवरेज जो फाउंडेशंस होते हैं, उसमें पिगमेंट जो होता है, एक्चुअल पिगमेंट होता है, वो कम होता है जो फाउंडेशन जिससे बनते हैं. सो दैट कैन काइंड ऑफ ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन. सो अगर आप शेयर फॉर्मुलेशंस यूज करोगे, सो दैट माइट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडाइजेशन for you. Next step, which I explained before, that maybe you are using too much oils in your skincare routine. So oils are generally very nice. Depending, अगर आपको अपना skin type पता है तो आप उसके हिसाब से oils use करो. I always keep stressing on this factor. Like if you have oily skin, अगर आपके पोर्स बहुत जल्दी ब्लॉक होते, सो प्लीज़ यूज़ अ नॉन कोमिडोजेनिक ऑयल. आप उसके बारे में रिसर्च करो. गूगल इज़ देयर टू हेल्प यू आउट. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. सो यूज़ दैट काइंड ऑफ ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मे बी यू आर यूजिंग अ रॉन्ग ऑयल, और सेकेंडली मे बी यूजिंग टू मच ऑयल्स इन योर स्किन केयर. लाइक कभी कभी हम लोग बह जाते हैं. लाइक मेरे साथ भी होता है. हम स्पेशली जब मैं गौशा या ये सब चीज़ें कर रही होती हूँ, वी कीप एडिंग ऑयल्स. तो ये सब चीज़ें आप रात के लिए रखो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से, आपको इफ़ यू नीड काइंड ऑफ हाइड्रेशन, स्पेशली विंटर्स में स्किन डिहाइड्रेट हो रही है. बट अगर दिन के टाइम में आपको जब मेकअप करना है तो ऑयल्स थोड़े कम लगाओ, बिकॉज दैट कैन बी आपको बस एक टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि क्या पता इससे तो नहीं हो रहा, इससे तो नहीं हो रहा. सो ऑयल्स अगर आप थोड़े से कम लगाओगे तो उससे योर फाउंडेशन माइट नॉट ऑक्सीडाइज. सो ऑयल्स आप कम करके देख सकते हो. इफ यू वांट टू डू इट, दैट इज वन वे ऑफ fixing the problem of oxidization. Another step, which is a very important step, is to use a nice setting spray at the end of your makeup. Again, this is your foundation, this is the air, the oxygen, so हमें बीच में barriers create करने हैं. So translucent powder was one, and the second one is setting sprays use करो. अच्छे से use करो, एक बारी दो बारी प्रॉपर यूज़ करो, बट सेट योर मेकअप विद अ सेटिंग स्प्रे. अब इससे होता क्या, अगेन यू आर क्रिएटिंग अ लेयर ओवर योर मेकअप. ठीक है, सो फर्स्ट इज दैट कि वो बैरियर क्रिएट हो गया. सेकेंडली ऑब्वियसली जो हमारे सेटिंग स्प्रेज होते हैं वो हमारे मेकअप को भी, जब आप स्प्रे करते हो अपने फेस पे, तो दे काइंड ऑफ हेल्प इन कूलिंग डाउन योर मेकअप ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होगा या फिर हीट निकल रही होगी किसी भी रीज़न से, सो इट विल काइंड ऑफ टोन इट डाउन, टेक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर, और एटलीस्ट कूल इट डाउन. एंड वो ऑक्सीडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाएगा या फिर वो होएगा ही नहीं. सो दैट्स व्हाई वी से टू कीप योर सेटिंग स्प्रेज ऑल्सो हैंडी व्हाइल यू आर गोइंग आउट, टू काइंड ऑफ रिफ्रेश योर मेकअप, एंड it also cools down your makeup, it also sets your makeup. So there are many use of settings. So these were all the points which I wanted to share with you. I think बहुत और reasons हो सकते हैं, but these are the common ones जो मैंने accumulate करे हैं अपने notes में और मैं आपके साथ share करना चाहती थी. And again एक और चीज़ है, obviously अगर आपका foundation ऑक्सीडाइज होता है, जो कि हम में से काफ़ी लोग करते हैं, अगर आपको नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल शेड ऑफ माई स्किन टोन फ्रॉम MAC Studio Fix is NC15, but what I do sometime is that I also mix NC10 in that. एक तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी और फेस का भी कलर अलग होता है, तो उससे भी मैच अच्छे से हो जाता है. एंड सेकेंडली कभी कभी जो अभी आप देख लो इसको MAC NC15 को, मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगी. तो एंड सेकेंडली होता है कि कभी कभी हमारा अगर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कि MAC का होता है काफ़ी बार, काफ़ी लोगों पे बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पे इतना नहीं होता बट होता है. तो what the good option is to kind of mix a little lighter color already beforehand only, ताकि अगर ऑक्सीडाइज होए भी तो वो इतना ज़्यादा ऑरेंजिश या वो फेक सा अजीब सा ना लगे, जो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट लुक्स वंस इट ऑक्सीडाइज टू बैडली ऑन यू. सो दैट इज अगेन वन टेक्निक टू यूज काइंड ऑफ अ टोन लाइट. आई वुडंट से गो टू लाइट ऑन यू बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट अ मिसमैच इन द फाउंडेशन कलर, इवेंचुअली वो ग्रे हो जाएगा. आई वुड से मिक्स बाय वन लाइटर कलर. ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारी ब्रांड्स में आप लो, आप कोई भी एक आपकी जो फेवरेट ब्रांड है उसमें एक लाइट कलर ले लो, एंड यू कैन ऑलवेज मिक्स लाइक हाफ पंप व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप इन योर ओरिजिनल शेड in any brand's foundation. That sometimes work, if you would oxidize. So go a little lighter on your foundation already beforehand. This is called acting smart, but because this is the only option अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, ताकि अगर ऑक्सीडाइज हल्का सा होता भी है तो एटलीस्ट यू आर इन द सेफ जोन. ओके, सो एज यू कैन सी अब थोड़ा सा ये जो है अभी इतनी लाइट है तो इतना शायद आपको समझ में ना आए, बट इट काइंड ऑफ विल स्टार्ट गोइंग लिटिल डीपर इन टोन. अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी लाइक 15-20 मिनट और, सो इट विल गो डीपर इन टोन, बिकॉज मैंने ना कोई प्राइमर लगाया ना मैंने कुछ, इट्स जस्ट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन. ओके,
So I hope this video was useful for you all. These are kind of tips and techniques which can, help you guys in the process of oxidization which haunts everyone, each one of us. And मुझे comment section में ज़रूर बताओ कि आपके tips and techniques और आपके secrets क्या है जिससे कि आप oxidization को दूर रखते हो. And I'll make sure I am pinning your comments. And I will see you very, very soon.